105 सब्सक्राइबर। लाभ हानि किसका? बड़ी जल्दी बढ़ जाते 15 वीडियो पर। किसके? एक कोई है मैडम। अच्छा छोड़ो ना। देखो एक समझो, एक पंखे का मूल्य 1500 रुपये, 1500 रुपये, और सूची मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। 100 में से 20 गए, 80% अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब किसी ग्राहक को कितना और अतिरिक्त होता है और छूट दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए। मतलब विक्रय मूल्य 1104 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले मैं ना ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, देखो इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले 1500, एक डिस्काउंट आपने दिया 20% का, 100 में से 20 गए, बचा 80/100। हाँ ये विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास। गुना एक आपने और डिस्काउंट दिया, वो हमें पता नहीं है, x/100। ठीक है। अब एक चीज मैं पहले बता दूं आपको, x आपका जो भी निकलेगा ना उसको 100 में से माइनस करना है। क्या करना है? 100 में से माइनस। क्या करना है? या आप अभी से लिख दो 100 - x। क्या कर दो? जैसा को अच्छा लगे। x माइनस मतलब जो भी आप पे x आएगा उसको 100 में से माइनस करना बहुत जरूरी है। अब इसको हटाओ, अभी हटा दो इसको, क्योंकि कहीं दिक्कत खड़ी करेगी। दिक्कत खड़ी करती है। और बराबर आपके पास आ 1104। कितना आ गया? 1104। बस ये आंसर है ना हमारा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखना, पहले इतना था, डिस्काउंट के बाद इतना हो गया। ये डिस्काउंट कितना दिया वो हमें निकालना है। यहाँ से इसको हटा दिया, कटिंग कर दी, यहाँ से ये कटिंग कर दी, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ये भी कटिंग कर दिया, 5 तिये 15, ये भी कटिंग कर दिया, 4 तिये 12 x और ये बचा 1104। 12 जाएगा इसके बटे में। अब इसको कटिंग कर दो, 12 8 96 और 108। ठीक है। यहाँ कड़ी देखो, हाँ जी। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, वह 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। 2 ये हो गया, 2 दूनी 4 और बटे में 2 छीके 12। अब यहाँ 6 8 48, 6 से कट जाएगा 6 से। 6 में 54, 6 दूनी 12, ये कटा 92। कितना कटा? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो 92 है ना ये आंसर नहीं है। अभी आपको क्या करना है, 100 में से इसको माइनस करना है तो डिस्काउंट आएगा आपका। 100 - 92। अब आपके पास है 8%। क्या आएगा? अब आप ये कह सकते, दूसरा डिस्काउंट दिया वो आपने दिया उसको 8%। कितना दिया? 8%। कितना डिस्काउंट दिया? तो आपका आंसर आएगा सी वाला 8%। ओके। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। कितना है? जो उसका जो फेस वैल्यू है, मतलब मार्केट प्राइस है, वो कितना है? 720। कितना है? एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 में खरीदता है। ये है परचेज। ये क्या है? क्रय मूल्य। इस पर 2 उसको छूट मिलती है। पहली 10% की, पहली कितने की? 90/100। कितना बचा हमारे पास? और गुना दूसरी छूट क्या होगी, दूसरी नहीं पता है, x/100। और क्रय मूल्य आपके पास है 550.80। ये आपके पास है। ठीक है। वही तरीका आपको लगाना है। यहाँ से कटिंग कर दी, यहाँ से आपने ये कटिंग कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली इसके बटे में लगाओ आप 100। क्या लगाओ? 100। इससे ये आप कटिंग कर सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसमें बचा क्या? ये बचा x। क्या बचा? x बचा और 55080 बचा और बटे में 72 गुना 9 बचा। 9 कहाँ है? ये रहा। अच्छा 9 भी है। ठीक है। इस पूरे को कटिंग करोगे जब आप, वैसे तारो टाइम बच जाएगा, तो आएगा 85%। कितना आएगा? अब आपको फिर वही रूल अप्लाई करना है, 100 में से इसको माइनस करना है। 100 - 85, 100 माइनस, अब आया 15%। क्या आया? तो आपका जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना आएगा? 15%। तो आपका आंसर हो जाएगा 15%। ऑप्शन ए। 15%। अगर गुस्सा दिखा रहे हैं ना तो गुस्सा ही दिखाओ। बाबू एक क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु खरीदते समय उस पर 15% व 5% 2 हो गए के 2 क्रमागत बट्टे, मतलब बट्टे होता है डिस्काउंट दिए, और कुल बचत 275 की हुई। बचत कितने की हुई? अच्छा। उस वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए। कितना है? हाँ, तो कहता है वाई लगभग क्या प्रतिशत है, वाई का परसेंटेज निकालना है। कैसे करेंगे? जो 900 है वो 15 भी है और वाई, मतलब दोनों को जोड़ देखो अंकित मूल्य तो 900 है। कितना है? 900 है। ठीक है।
और 15% का डिस्काउंट बचा 85 85 बटे 100 लगा दिया, ठीक है। वाई और बटे गुना गुना वाई का वाई पता बटे नहीं है, 100, इस चलो इसको मान ही लो x बटे 100 ही कर लो, y x एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं कोई बात नहीं। है। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे बचत दे रखी ना 275 की बचत कर दी है, देखो। ये यहाँ आता है पर- पेपर में, हाँ बचा यहाँ पर आप विक्रय मूल्य आएगा वैसे तो। या फिर वाई बटे आप एक्स वाई बटे 100 लिख दो। वैसे आपने एक चीज लिखी है अभी जी, यहाँ आप लिख देते, मैं बताऊँ, यहाँ 15% लिख दो, वहाँ x% बराबर में आपको 275 आ जाएगा, क्योंकि दोनों। मैं बताऊँ एक छोटी सी बात आता हूँ, अगर कभी भी बचत दिखे, क्या दिखे? बचत माइनस अंकित मूल्य में से माइनस, इसमें से डायरेक्ट माइनस 900 में से। अच्छा, हमेशा ये चीज सीख लो, सबसे आसान तरीका। ये आपके पास आ गया 625, क्या आ गया? 625। बस ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ जी, जो ये जी ऐसे भी बचत तो कर है, सकते हैं ना। वो किसमें से माइनस करनी अंकित मूल्य। हैं, ऐसा भी तो हमेशा। कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, जैसे यहाँ 90 लिखा है, ठीक है, 85% विक्रय मूल्य है। हाँ। यहाँ पर हम 1% 15 बटे 10 100 कर देंगे, एक छुट्टी आ गई, दूसरी छुट्टी वैसे नहीं कर सकते हो, बता रहे हो, फिर वहाँ 275। हाँ, फिर वहाँ 275 लिखना पर पड़ेगा। अब ये ठीक लगा तरीका। सिंपल लगा, हाँ बिल्कुल। सीधा बचत को, बचत देखो माइनस से होता है, सेविंग यही है, बात है। कर दिया। अब जो कटिंग हो रही, कटिंग करवा दो बस आप। ये कटिंग यहाँ से हो गया, कटिंग हो गया, बता माइनस बताओ, नहीं करना। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अब एक चीज और देख लो यहाँ पे फटाफट, और करो। बस 5 से कट जाएगा, 17 ये बटे 17, 85, ये 2, और तो कुछ नहीं कट रहा। 20 आए। हाँ कर दी मैंने 20। अब देखो 625 गुना 20, ये तो 20 गुना में हो गया, और बटे में 17 गुना 9, 17 गुना 9, ठीक है। अब ऐसे मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आंसर लगभग में किस में आएगा, मतलब पॉइंटों में आएगा, किस में आएगा? पॉइंटों में आएगा। तो इसको सिंपल जो कट के आएगा ना, वो आपके पास आएगा 88। कितना आएगा? करके देख लेना, टाइम बच जाएगा, वैसे मैं करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसका आएगा 87.6, कट के क्या आएगा? लेकिन आप उसको 88 मान सकते हो, 88 आप मान सकते हो। अब आपको करना क्या, आपको तो डिस्काउंट निकालना है, तो आप क्या करो, 100 में से 88 माइनस कर दो। 100 में से 88 माइनस करो, तो आपके पास जो y का जो परसेंटेज आएगा ना, x वाले का, वो आएगा 12%। क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको दूसरा डिस्काउंट वो कितना दिया? 12%। कितना दिया? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है, 12%। कभी भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया तो 100 में से लेस ही करना है। हाँ, सुजीत भाई पहले क्वेश्चन बताओ ये वाला। किसी वस्तु क्रय मूल्य क्रय मूल्य 12,000 है, 12,000 रुपए है, रुपए, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? अच्छा 10% की छूट देने के बाद 20% करना हाँ, है। क्या? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। किसी वस्तु का इसका सबसे आसान तरीका, एक फॉर्मूला याद कर लो। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या जी? करिया मूल्य, क्रय मूल्य ठीक है, बराबर क्रय मूल्य ऊपर लाभ ऊपर लाभ और बटे में डिस्काउंट, बटे में बटे में डिस्काउंट जिसको आप छूट बोलते हो, छूट और गुना 100 नहीं, यहाँ पे करो गुना, यहाँ क्या करो? गुना मल्टीप्लाई, और यहाँ करो इक्वल टू, क्या करो? कि 16, 4 चौके 16 16,000 विक्रय मूल्य। क्या है जी? 16,000 क्या है? 16,000। विक्रय मूल्य। हाँ, ये आपका आंसर है बस इसमें। मतलब विक्रय मूल्य भी क्या? मार्केट प्राइस बोलो, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य क्या बोल सकते हो आप? मूल्य। अंकित मूल्य क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य हटाओ यहाँ से, अंकित मूल्य क्या बोलना है? अंकित मूल्य अंकित मूल्य क्या बोलना है? हाँ, क्रय मूल्य गुना लाभ बटे छूट बराबर अंकित मूल्य, तो आएगा 16,000। कितना आएगा? 16,000। कितना आएगा? 16,000। बस समझ आया? बताता हूँ। आगे मम्मी किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है, उसका अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य को क्या बन जाएगा? ये बना है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? सबसे पहले क्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणा में लाभ गुना ऊपर लाभ लाभ समय बटे में छूट छूट, और बराबर आपका अंकित मूल्य अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है ना। अब क्रय मूल्य कितना था? 51,000 लिख लिया। लाभ कितने का? 25% का लाभ यानी 125। छूट कितने का? 15 बटे में 85 बराबर में इसको निकालना है। कटिंग इसकी करवा दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक ही ऊपर परसेंटेज थी, कट की होती। अब इसको एक बार कटिंग करा देते। 5 दूनी 10, 5 25, ये आ गया है ना। 17 तिये 51, 25 तिये 75, एक्स आप पे आ गया 75। क्या आ गया? 75 यानी अंकित मूल्य कितने का था? 75,000 का। डिस्काउंट देखा हमें कितने का पड़ा? 51,000 का। 51,000 तो 75,000 आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य 51,000 है ना। ये हुई ना बात, जब मेरे को पता लगी कि भाई ये तो छूट दे देते हैं मॉल वाले, इनका क्या फायदा होता होगा।